जो हमने आपको बताया भी था कि प्राण प्रतिष्ठा में सबसे पहले परिक्रमा होती है, वो आज राम मंदिर में वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई और रामलला की मूर्ति जो है वो भी लोगों को नजर आई। दरअसल मंदिर परिसर में कलश और मूर्ति के साथ परिक्रमा की गई है। जिस मूर्ति के साथ भ्रमण किया गया वो मूर्ति प्रभु राम के बाल स्वरूप की मूर्ति है, जिसमें उन्हें पालकी में बैठा हुआ दिखाया गया है। हालांकि ये एक प्रतीकात्मक मूर्ति है, यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस मूर्ति की पूजा नहीं होगी और ना ही इसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। तो ये प्रतीकात्मक मूर्ति के साथ परिसर की जो परिक्रमा है वो आज की गई है, यानी राम मंदिर का जो वो भव्य दिन है, जो बड़ा दिन है, वो धीरे धीरे करीब आ रहा है, ये दिखने लगा है। रामलला की असल मूर्ति अयोध्या के विवेक सृष्टि भवन में तैयार हुई है। आज शाम को विवेक सृष्टि भवन से एक ट्रक निकला जो पीले तिरपाल से ढका हुआ था। यह ट्रक राम मंदिर परिसर में पहुंचा। इसी ट्रक में रामलला की वो मूर्ति है, देखिए ये वो ट्रक जिसको पूरा ढका हुआ था कि किसी को प्रभु की मूर्ति न दिख जाए, वो मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होने के लिए राम मंदिर पहुंच गई है। पहले मूर्ति को राम मंदिर के परिसर में भ्रमण कराया जाएगा, इसके बाद गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा और कल रामलला की मूर्ति गर्भगृह में प्रवेश करेगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 7 दिन का अनुष्ठान चल रहा है और आज अनुष्ठान के दूसरे दिन राम मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा की गई। आज दोपहर को निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी, यानी धीरे धीरे वो शुभ घड़ी आ रही है, वो दिख रहा है। और आज शाम को भी गर्भगृह में पूजा करने की तस्वीरें आई हैं। इन तस्वीरों में प्राण प्रतिष्ठा के यजमान अनिल मिश्रा दिख रहे हैं, चंपत राय भी दिख रहे हैं। जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी वहां पूजा की गई है। गर्भगृह में यंत्र स्थापित किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, गर्भगृह में आज शाम जो पूजा हुई है उसकी तस्वीरें, और जो यंत्र देखिए वहां पर रखा गया है वो भी वहां पर नजर आ रहा है। यानी गर्भगृह में पूजा शुरू हो गई है। कल मूर्ति पहुंच जाएगी और बहुत जल्द 22 तारीख को देश रामलला को भी वहां देखेगा। राम मंदिर के निर्माण की आज कुछ और तस्वीरें भी आई हैं, जिसमें राम मंदिर का नया चमचमाता फर्श दिख रहा है, मंदिर की सीलिंग दिख रही है, अलग अलग मूर्तियां जो लगी हैं वो भी दिख रही हैं। मतलब राम मंदिर को भव्य रूप देने का काम पूरी तेजी से चल रहा है। ये देखिए बजरंग बली भी नजर आ रहे हैं। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित करने को लेकर कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल है कि गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति और कैसी मूर्ति होने जा रही है। दरअसल राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला की 2 तरह की मूर्तियां होंगी। पहली अचल मूर्ति जो मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाई है। यह नई मूर्ति है और यह मूर्ति 51 इंच की है और श्याम रंग की है। मूर्ति के ऊपर मुकुट है, आभा मंडल होगा। रामलला की मूर्ति की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य। मूर्ति कमल के ऊपर खड़ी मुद्रा में होगी, हाथ में तीर और धनुष होगा। यह मूर्ति हजारों साल तक ऐसी ही रहेगी। रोली और चंदन लगाने से मूर्ति की चमक कम नहीं होगी। यह मूर्ति कभी अपनी जगह से हटाई नहीं जाएगी, इसलिए यह अचल मूर्ति है। दूसरी मूर्ति उत्सव मूर्ति होगी। इसमें वो मूर्तियां हैं जिनकी पहले से पूजा होती आ रही है। ये मूर्तियां अचल मूर्ति के पास ही लगाई जाएंगी। रामलला से जुड़े उत्सवों के दिन इन मूर्तियों को बाहर अयोध्या भ्रमण के दौरान निकाला जाएगा। ऐसी ही जगन्नाथपुरी में व्यवस्था होती है। एक अचल मूर्ति होती है जो हमेशा अपने स्थान पर मंदिर में विराजमान रहती है, और दूसरी उत्सव मूर्ति होती है जो पूरे किसी भी उत्सव के दौरान बाहर परिक्रमा के लिए निकाली जाती है। तो जो जगन्नाथपुरी में होता है वैसा ही राम मंदिर में अयोध्या में होने जा रहा है। राम मंदिर के लिए जारी अनुष्ठान के दूसरे दिन सरयू किनारे विशेष पूजा हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और यजमान अनिल मिश्रा ने पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा की। ये देखिए सरयू नदी को पुष्प और बाकी पूजा सामग्री अर्पित की गई। सरयू नदी की भी पूजा की गई। एक रिपोर्ट वहां से हमारे सहयोगी राकेश पांडे ने भेजी है, जरा उसको भी देखिए। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी अपनी पत्नी के साथ, और अब देखिए दूध और दही मां सरजू जी के जल में अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले अक्षत अर्पित किया गया, पुष्प अर्पित किया गया, कलश का पूजन यहां पर चल रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में एक ऐसा अद्वितीय मौका हमारे आपके सबके जीवन में, जब हम राम मंदिर में, भव्य राम मंदिर में दिव्य प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। और इसका आयोजन जो हर दिन का पूजन तय हुआ है उसके मुताबिक आज देखिए मां सरजू जी के किनारे इस वक्त वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही कलश पूजन चल रहा है। तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को यजमान बनाया गया है। लेकिन आगे इसके बारे में और बताऊं उससे पहले आज का सवाल आ गया है। क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जिसमें आप क्यूआर कोड को स्कैन करके
सवाल देखिए, जवाब दीजिए और इनाम भी जीत सकते हैं। और आज के विजेताओं के नाम भी अभी बस बताने वाला हूं, कल के विजेताओं के नाम बताने वाला हूं। और जब तक आप QR कोड स्कैन करके जवाब दे रहे हैं, आपको आगे की बात बताता हूं। अनिल मिश्रा कौन है उनके बारे में बताता हूं। आसान शब्दों में कहें तो यजमान पूजा कार्यक्रम का मुख्य मेजबान होता है और जो पूजा कराने का संकल्प लेता है। इसलिए अनिल मिश्रा प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सभी अनुष्ठान में शामिल होंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा अयोध्या के रहने वाले हैं और पिछले 40 सालों से होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे हैं। अनिल मिश्रा RSS से जुड़े रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका भी रही है। अनिल मिश्रा यूपी सरकार के होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं और यही अनिल मिश्रा आज यजमान के तौर पर सरयू नदी पर पूजा कर रहे हैं। सरयू नदी के पूजन के बाद एक बड़े से कलश में सरयू नदी का पानी भरा गया। उस बड़े से कलश से 9 छोटे छोटे कलश में पानी भरा गया। फिर इन 9 कलशों को 9 महिलाओं ने अपने सिर पर रखा और अयोध्या में कलश यात्रा निकाली गई। कलश का पानी राम जन्मभूमि तक ले जाया गया और सरयू नदी के इस पानी का बहुत महत्व है, क्योंकि 22 जनवरी तक राम जन्मभूमि में जो भी अनुष्ठान होंगे उसमें इसी जल का इस्तेमाल होगा। जो महिलाएं सरयू नदी के जल को कलश लेकर निकली वो भावुक थी। उनके मुख पर श्री राम का भजन था। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में उन्होंने राम भजन गाया। उसका एक छोटा सा हिस्सा भी आपको दिखाता हूं। ले जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो गना सजा वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल। अब जरा एक और तस्वीर भी दिखाता हूं आपको। ये वो वस्त्र हैं जिन्हें रामलला को पहनाया जाएगा। ये देखिए, ये वो वस्त्र हैं जिन्हें रामलला को पहनाया जाना है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन वस्त्रों को 12 लाख श्रद्धालुओं ने हाथ से बुना है। 12 लाख। ये रामलला के लिए खास तौर पर तैयार किए गए वस्त्र हैं। हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए 12 लाख हस्तशिल्पी कलाकारों ने इन वस्त्रों को तैयार किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों की मौजूदगी में यह वस्त्र ट्रस्ट के सदस्य सुरेश जोशी भैया को सौंपा गया। एक और तस्वीर देखिए, सरयू घाट को दियों से कैसे सजाया जा रहा है। हजारों दियों से सरयू के घाट पर जय श्री राम लिखा गया है। धनुष बनाया गया है। बीकानेर से खास तौर पर राम भक्त अयोध्या आए हैं और सरयू घाट को सजा रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि बॉस, हर कोई अपने लेवल पे पूरा प्रयास कर रहा है कि कैसे वो छोटी से भी छोटी भूमिका निभाए लेकिन राम मंदिर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने।